लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यह आपके पद्मावत के संपादक, जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या नाम है? वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके व्यक्तित्व के बारे में भी आपसे पूछा आ सकता है, इसके जीवन परिचय के बारे में आपसे पूछा आ सकता है। तो आइए जानते हैं हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। वासुदेव शरण अग्रवाल जिनका जन्म जो है कब होता है, तो आप कहोगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल जिनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा यही सब। अगर नहीं याद रखोगे तो भाई हमको मत कहना, ठीक है। मैंने आपको हर एक चीजें उस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछे आप इजीली कर पाओगे, कोई क्वेश्चंस छूटने ना पाए। हर तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मलिक मोहम्मद क्या कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हो जाता है ये कब हो जाता है? 7 अगस्त 1904 को हो जाता है। कहां पर होता है? तो भाई साहब आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला का एक ग्राम है जिसका नाम है खेरा ग्राम। क्या नाम है? खेरा। खेरा ग्राम में इनका जन्म होता है। कौन से जिले में? मेरठ जिले में। कहां के? तो भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। इतनी बात याद रखेंगे। इनके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था, तो वासुदेव शरण अग्रवाल के पिताजी का नाम था विष्णु अग्रवाल और इनके माताजी का नाम था सीता अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम था? माताजी का नाम था सीता अग्रवाल। देखो बहुत आसान है, इजीली याद रख पाओगे। वासुदेव, वासुदेव किसका नाम भाई? कृष्ण। वासुदेव किसको कहते हैं? विष्णु को ही कहते हैं, विष्णु को ही वासुदेव कहते हैं। तो भाई साहब यहां पर इनके पिताजी का नाम विष्णु हो गया और वासुदेव इनका नाम हो गया। और देखो वासुदेव की पत्नी ही, तो वासुदेव यानी कि भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी ही कहां आई थी? तो त्रेता युग में सीता के रूप में आई थी। तो भाई साहब आप सीधा कहोगे विष्णु की पत्नी कौन? सीता, यानी कि वासुदेव शरण शास्त्री के, वासुदेव शरण अग्रवाल के माता का नाम क्या हो गया? सीता नाम हो गया। याद रख सकते हैं, बहुत इजी है, आराम से याद रख सकते हो। फिर इनका जो मौत हो जाता है ये कब हो जाता है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब, आप मोटे तौर पे याद रखोगे 26 जुलाई 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जन्म होता है मेरठ में। कहां पर जन्म होता है? मेरठ के खेरा ग्राम में। और मृत्यु कहां होती है? वाराणसी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे इनके जीवन को, तो आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कर सकते हो। देखो इनका जो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, इनका बचपन का समय कहां बीता, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से ली, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं, इनके माता पिता लखनऊ के निवासी थे। कहां के निवासी थे? लखनऊ में रहते थे। तो इस प्रकार से जो है इनका भी बचपन कहां पर बीता? लखनऊ में ही बीता, क्योंकि माता पिता बचपन में, बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। तो लखनऊ में इनके माता पिता रहा करते थे, तो इनका भी बचपन जो है कहाँ पर बीता? लखनऊ में ही बीता। इनकी शिक्षा जो है इनकी शिक्षा भी माता पिता के छत्र छाया में पूरा हुआ, यानी कि इनकी शिक्षा भी कहाँ पर? लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद जो है उन्होंने 1931 में एमए की परीक्षा पास की। एमए यानी कि मास्टर्स डिग्री प्राप्त किया। ठीक है, फिर 1931 के बाद जो है 1941 में इन्होंने पीएचडी कर ली और पीएचडी के बाद डीलिट्स की उपाधि जो है यह कब प्राप्त की? तो 1946 में इन्होंने डीलिट्स की डिग्री प्राप्त की, जो कि कहां से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। डीलिट्स की उपाधि कहां से प्राप्त की? डीलिट्स वाला याद रखिएगा, आपसे पूछा आ सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है डीलिट्स की उपाधि कब धारण की? तो 1946 में धारण की। कहां से धारण किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से धारण किया। याद रखेंगे। चलिए, ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक माने जाते हैं। आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध, क्योंकि इनका जन्म ही आधुनिक काल में हुआ था, तो भाई आधुनिक काल ना होगा। ठीक है, तो आधुनिक काल में ये काफी फेमस राइटर माने जाते हैं, काफी फेमस जो है विद्वान माने जाते हैं। इनकी पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध को विद्वानों के द्वारा काफी सराहा गया, यानी कि इनका जो एक शोध प्रबंध जिसका नाम क्या था? पाणिनिकालीन भारत, यानी कि पाणिनि के समय का, पाणिनि जिसके समय का जो भारत है उसके बारे में जो है इन्होंने एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और इसको विद्वानों के द्वारा काफी सराहना मिली। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी रचनाएं की, काफ़ी सारे शोध किए। ठीक है, विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत आदि, इन सभी भाषाओं में जो है इन्होंने काफ़ी सारे शोध प्रबंध उपलब्ध किए। चलो, इन्होंने सन 1956 ईस्वी में संजीवनी की व्याख्या की। संजीवनी जो कि एक काव्य खंड है, ठीक है, उस काव्य खंड की व्याख्या जो है इन्होंने कब किया? 1956 में किया। इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल को किसके लिए, ठीक है, किसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप कहोगे संजीवनी की व्याख्या के लिए, जो इन्होंने 1956 में किया था। इनके द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना भी की गई। दिल्ली में क्या किया गया? राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई।
ऐसे महान विद्वान लेखक की शोधकर्ता, ऐसे महान विद्वान या शोधकर्ता कह सकते हो क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे शोध के कार्य किए। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 26 जुलाई 1966 को वाराणसी में हो जाता है। आइए इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जहां से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनकी सारी रचनाएं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आप इजिली इसको आप कह सको, इजिली आपको इसको याद रख सके। देखो, निबंध संकलन की बात करते हैं तो इन्होंने निबंध लिखा पृथ्वीपुत्र, जो कि कब लिखा? 1949 में। कब लिखा? 1949 में इन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम क्या था? पृथ्वीपुत्र। फिर कल्प वृक्ष, जो कि 1953 में लिखा। भारत की एकता इनकी निबंध संकलन है, ठीक है। इसके बाद मातृभूमि निबंध संकलन कब? तो 1953 में लिखा। कला और संस्कृति 1952 में लिखा। इसके बाद कल्पलता और क्या कहते हैं, वाग्धारा, ये सब इनकी जो है निबंध संकलन है। डेट बाय मैंने आपको बता दिया है कि कब जो है इसका संपादन किया गया, ये भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ऐतिहासिक एवं पौराणिक निबंध में इन्होंने महापुरुष श्री कृष्ण की रचना की है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जैसे जो है पौराणिक निबंध लिखे हैं। इसके बाद मनु लिखा है, ठीक है, मनु। इन सभी चीज़ों की रचना जो है इन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक निबंधों के आधार पर किया है। शोध प्रबंध, जो कि एकमात्र शोध प्रबंध जो कि क्या था? पाणिनि कालीन भारत, जो कि 1955 में इन्होंने लिखा, ठीक है। चलो आगे है अगला समीक्षात्मक ग्रंथ इनकी है मल्लिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत। पद्मावत जो कि 1955 में क्या होता है? तो 1955 में जिसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, सॉरी क्या कहते हैं, पद्मावत की संपादन करते हैं कौन? तो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, और जो कि किसके द्वारा लिखा गया? मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। फिर कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी की व्याख्या की। मेघदूत की संजीवनी की व्याख्या किसने की? तो भाई साहब आपके जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक ग्रंथ कुछ है। सांस्कृतिक ग्रंथ की बात करें तो भारत की मौलिक एकता, जो कि 1954 में इन्होंने लिखा, जो कि इनकी साहित्यिक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है, हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, जिसका अनुवाद इन्होंने 1953 में किया था। हिंदू सभ्यता, जो कि इनकी एक सांस्कृतिक ग्रंथ थी। तो ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो आप कहोगे वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो जब आपसे पूछा जाए वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में कि इनका व्यक्तित्व क्या रहा है, इनका जो है जीवन परिचय क्या रहा है, साहित्य में इसका क्या योगदान रहा है, तो आप इजीली जो है लिख पाओगे, अब उम्मीद मैं कर सकता हूं। तो